हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक चोर था, उसे राजा ने जब फांसी की सजा दे दी तो जब अंतिम समय उसका आया तो उसने सोचा क्यों न बचने का एक कोई प्रयास कर लिया जाए। तो उसने कहा कि मैं सोने की खेती करना जानता हूँ, मैं मर जाऊंगा तो हमारे साथ वो विद्या चली जाएगी, इसलिए मैं उसको बताना चाहता हूँ। और वो मैं राजा को बताना चाहता हूँ। खैर, राजा आए, पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं महाराज मैं सोने की खेती करना जानता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ सोने की खेती कैसे की जाती है। राजा ने कहा ये तो तुम फांसी से बचने के लिए कोई तरीका देख रहे हो। तो कहा हुजूर, अपने संरक्षण में मुझको रखिएगा, यदि मेरी भी बात गलत हो तो मुझको फांसी में लटका दीजिएगा। खैर, अंत में उसने गुप्ता स्थान पर खेत वगैरह तैयार किए। बाद में उसने ये शर्त रख दी कि भाई जिसने कभी चोरी न की हो वो सोने की खेती कर सकता है। परिणाम सभी ने किसी न किसी प्रकार से चोरी की थी, इसलिए परिणाम वो बच गया। अर्थात उसने सोने की खेती कही, लेकिन उस सोने की खेती एक ट्रिक साबित हुई। परंतु अब जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे मनी फार्मिंग की, पैसे की खेती की। लेकिन अब मैं पैसे की खेती करना जानता हूँ ऐसा नहीं है। सब कोई पैसे की खेती करना जानता है, लेकिन उसको दूसरे अर्थ में ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग जिस रूप को जानते हैं, उस रूप को हम पैसे की खेती के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि पैसे की खेती बिजनेस का दूसरा नाम है। मनी फार्मिंग साइनम्स ऑफ बिजनेस, पैसों की खेती अर्थात बिजनेस का पर्यायवाची पैसों की खेती है। कैसे आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ ऐसा ही हो सकता है। सीड फार्मिंग आपने देखा सुना? सीड फार्मिंग बीजों की खेती, बीजों से फसल उगाना, बीजों से फसल उगाना, फिर अनाज को प्राप्त करना, ये आपने देखा। लेकिन यहाँ पर हम बताना ये चाहते हैं कि पैसों से बिजनेस को खड़ा करना और प्रॉफिट को प्राप्त करना, ये है मनी फार्मिंग है। मनी फार्मिंग है अर्थात बीजों से फसल, पौधे को तैयार करना, फिर उससे फसल को प्राप्त करना, ये सीड फार्मिंग है। और मनी फार्मिंग पैसों से बिजनेस को खड़ा करना और फिर बेनिफिट को प्राप्त करना, ये मनी फार्मिंग है। पैटर्न सेम है। जिस तरीके से आप फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कृषि को जान करके आप न तो खेती आप कर सकते हैं, न खेती के बेनिफिट आप प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरीके से बिजनेस, जिसको हम मनी फार्मिंग कहते हैं, बिजनेस को जान करके न तो आप बिजनेस कर सकते हैं, न बिजनेस के बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। फिर आखिरकार क्यों मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस को मनी फार्मिंग? क्योंकि यदि आप फार्मिंग को जानते हैं तो वो बिजनेस फार्मिंग को भी आप, मनी फार्मिंग को भी आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसमें क्या है? उसमें बीज हैं, इसमें पैसा है। उसमें बीज सब प्रकार के होते हैं, बेकार के भी खरपूस होती हैं, साथ ही साथ तमाम प्रकार के बीज होते हैं। फल के होते हैं, सब्जी के होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, ज़मीन के अंदर पैदा होने वाले होते हैं।
कुछ पौधे होते हैं, कुछ झाड़ियों के बीज होते हैं, कुछ पेड़ों के बीज होते हैं, कुछ फलदार होते हैं, कुछ पुष्प देते हैं, अर्थात तमाम प्रकार की चीज़ों को वो देते हैं। तमाम प्रकार के बीज होते हैं तो उनके तमाम प्रकार के फल होते हैं, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे पत्तियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। कोई बीज पेड़ या पौधा बन करके किसी काम आता है, अर्थात उसके बेनिफिट अलग हैं, सबके बेनिफिट भी अलग हैं। यदि बीज अलग हैं तो उनके बेनिफिट भी अलग होते हैं। उसी तरीके से है तो सब बीज ही हैं। उसी तरीके से पैसा तो है सब, पैसा तो है सब, लेकिन जब वो बिजनेस में आता है, बिजनेस में जब वो कैपिटल बन जाता है, बिजनेस में जब कैपिटल बन जाता है या इन्वेस्टमेंट कैपिटल जब बन जाता है तो वहाँ डिफाइंड हो जाता है। जिस तरीके से बीज, वो किसी न किसी चीज़ का तो बीज होगा ही, किसी न किसी चीज़ का तो बीज होगा ही। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है वो किसी न किसी चीज़ का बीज ना हो। उसी तरीके से जब इन्वेस्टमेंट कैपिटल बन जाती है तो वह किसी न किसी चीज़ का, कोई न कोई बिजनेस की तो एक इकाई होगी ही, उससे कोई न कोई तो बिजनेस जन्म लेगा ही। वो जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे कोई न कोई तो बिजनेस जन्म लेगा ही, जब उसको अनुकूल वातावरण बने। अब एक तो ये चीज़ डिफाइन हो गई कि वो जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, वो किसी न किसी बिजनेस को तो डिफाइंड कर रही है, अन्यथा अब यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पैसा एक अलग चीज़ है, पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैपिटल यह एक अलग चीज़ है। पैसा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल ये डिफाइंड करती है किसी भी बिजनेस को या किसी भी इंडस्ट्री को, ये डिफाइंड करती है कि इस इन्वेस्टमेंट कैपिटल से यही बिजनेस की नींव पड़ेगी, ये बिजनेस इससे चलेगा। जब तक उसका बिजनेस नहीं, जब तक डिफाइंड नहीं हो जाता है, जब तक डिफाइंड नहीं हो जाता है कि इस इन्वेस्टमेंट कैपिटल से कौन सा बिजनेस चलेगा, तब तक वो मनी फार्मिंग के लिए नहीं होती, तब तक वो पैसा है। लेकिन जब उसमें बिजनेस जुड़ जाता है, क्लियर हो जाता है, तो अब दूसरी शर्त क्या होती है कि अनुकूल वातावरण। अब सवाल तो इस बात का उठता कि आखिरकार जो बीज हैं वो किसके अंदर पनपता है, मिट्टी के अंदर। बीज उगता है किसमें, मिट्टी के अंदर। अब बिजनेस जो कि मनी फार्मिंग है, मनी फार्मिंग में जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो किसके अंदर उगती है, या तो सोसाइटी में या मार्केट में या व्यक्ति के माइंड में, या तो व्यक्ति के माइंड में, या दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति हो, फर्म हो, संस्था हो, कंपनी हो, इनके माइंड में, या फिर सोसाइटी के माइंड में, या फिर मार्केट में। इन तीनों में से कहीं न कहीं वो जो मनी फार्मिंग की शुरुआत है, मनी फार्मिंग अर्थात जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, वो इन्हीं तीनों जगहों में उग सकती है। जिस तरीके से कोई बीज हवा में नहीं उग सकता है, उसको या तो पानी चाहिए, पानी में वो उग सकता है, पानी में वो तो वो उग सकता है, लेकिन मजबूती से खड़े रहने के लिए उसे ज़मीन चाहिए। अर्थात कुछ ऐसे भी हैं बीज जो पानी में उग सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन में बेहतर तरीके से उगते हैं। इसलिए बीजों के लिए दो अनुकूल वातावरण है, पानी और ज़मीन। उसी तरीके से किसी भी बिजनेस के लिए, अर्थात जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है जिसको हम मनी फार्मिंग कह रहे हैं, तो उसको उगने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, या तो व्यक्ति का माइंड हो, या फिर सोसाइटी हो, या फिर मार्केट हो। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि व्यक्ति के माइंड का अर्थ यह है कि फर्म, दुकान, कंपनी भी हो सकती है। इस कारण से तीन चीज़ें हुई जाकर के इन तीनों में से कहीं न कहीं पर उसके बाद में फिर क्या होता है, जब अंकुर फूट करके निकल के सामने आता है जब दूसरी चीज़ कि जब बीज, अगर पानी में पैदा होने वाले बीज जिनके लिए पानी सूट करता है,
ठीक है, वो यदि ज़मीन में बो दिए जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे, वो अपना अंकुरण नहीं कर पाएंगे, ना वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। और यदि मिट्टी में होने वाले बीजों को पानी में छोड़ दिया जाएगा तो पानी में उछल जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, कुछ ऐसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनके लिए सबसे बेहतर व्यक्ति का माइंड, फर्म, दुकान, कंपनी का माइंड हो सकता है। इनके दिमाग में वो अंकुरित होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए सोसाइटी सबसे अधिक सूट करती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए मार्केट सबसे अधिक सूट करती है। यदि इन तीनों के जिसको मार्केट सूट करती है उसे सोसाइटी में डाल दिया गया तो बेकार हो जाएगा। जिसको व्यक्ति सूट करता है यानी यूनिट सूट करती है, यदि उसको सोसाइटी में डाल दिया गया या मार्केट में डाल दिया गया तो वो फिर बेकार हो जाएगा। लेकिन तीनों में जिस तरीके से, चाहे पानी में पड़े, पानी वाले बीज हों, चाहे वो पानी में हो, या फिर किसमें, मिट्टी वाले हों, इन दोनों को एक कॉमन वातावरण जिसको एयर कहते हैं, जिसको एयर वातावरण या वातावरण जिसमें हवा होती है, प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, उसमें आना पड़ता है। उसमें आना पड़ता है, जन्म भले कहीं पर ले लें, लेकिन उसके बाद में उनको एक कॉमन वातावरण में आना पड़ता है। कॉमन वातावरण में आना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ कॉमन वातावरण में आएंगे, मिट्टी वाला मिट्टी में भी रहेगा, मिट्टी में अपनी जड़ों को विकसित करेगा, जल वाला अपने जल में अपनी जड़ों को विकसित करेगा, लेकिन विकास वो अपना वातावरण में ही करेगा, विकास वो अपना वातावरण में ही करेगा। उसी आधार पर कि जब व्यक्ति के माइंड में इन्वेस्टमेंट होता है, मनी इन्वेस्टमेंट, और वो एक बिजनेस के रूप में होता है, तो जड़ें तो वहाँ पनप नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के उसको सोसाइटी या मार्केट में आना ही है, कुल मिलाकर के सोसाइटी या मार्केट में आना ही आना है। उसी तरीके से जो सोसाइटी में डेवलप हो रहा है, सोसाइटी में डेवलप हो रहा है या मार्केट में डेवलप हो रहा है, तो वो भी किसी न किसी व्यक्ति, फर्म, दुकान या कंपनी के ही माइंड में होगा, क्योंकि यही एक्टिव पक्ष है। तो यहाँ से निकलने के बाद में फिर उसको ओपनली आने आना, इसलिए वो अपनी तैयारी, वो अपनी मजबूती तो अपने मदरलैंड में कर रहा है, अर्थात चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो फर्म, दुकान, कंपनी किसी के भी रूप में हो। इसलिए अपनी ऊर्जा तो वहाँ से प्राप्त कर रहा है, अपने पोषक तत्व तो वहाँ से प्राप्त कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसको कुछ अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो बाहर निकलने के बाद में ही, जहाँ पर वो पैदा हुआ है उससे बाहर निकलने के बाद में ही वो अपने उन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, नंबर एक तो बेसिक जो अनिवार्य वातावरण है वो चीज़। दूसरी चीज़ है कि उस बेसिक जो अनिवार्य वातावरण है उसमें भी कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं, कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं। वो अनिवार्य तत्व होने पर ही उन बीजों में अंकुरण हो सकता है, उस इन्वेस्टमेंट कैपिटल में बिजनेस के रूप में अंकुरण हो सकता है। जैसे कि मान लिया कि जो मिट्टी है वो कई प्रकार का होता है, मिट्टी कई प्रकार की होती है, और ये जल भी कई प्रकार का होता है, कहीं खारी होता है, कहीं किसी प्रकार का जल होता है, प्रदूषित होता है, तमाम प्रकार का जल होता है। और यह जल इकट्ठा भी विभिन्न जगहों पर होता है, उसका प्रभाव भी होता है। तो उसके आधार पर उस जल में बेहतर तरीके से पनपने वाले बीज भी अलग अलग होते हैं। उस मिट्टी की बनावट के आधार पर उस मिट्टी में बेहतर तरीके से फसल उगने वाले भी बीज अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से जब व्यक्ति अलग होते हैं, फर्म, दुकान, कंपनी अलग होती हैं, सोसाइटी अलग होता है, मार्केट अलग होता है, तो उस सोसाइटी, मार्केट, व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी में उत्पन्न होने वाले बिजनेस भी अलग अलग होते हैं, जो वहाँ पर अपने अनुकूल वातावरण पर अपना अधिकतम विकास कर पाते हैं। अब यदि विपरीत आ जाते हैं तो पहली बात तो उगेंगे नहीं, और यदि उगेंगे तो बढ़िया फसल नहीं देंगे। अब कहो मान लिया पहाड़ी वाले पौधे मैदान में आप उगा लें, नहीं संभव है, उग भी जाएंगे तो फसल नहीं देंगे। दूसरी चीज़ कि अब कहो जो रेगिस्तानी वाले हैं वो
मैदान में ले आओ या मैदान वाले रेगिस्तान में चले जाएं, संभव ही नहीं है। उनका जीवन ही संभव नहीं है, क्योंकि वो सब पार्टिकुलर वातावरण के लिए निर्भर हुए हैं। उसी तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट जब बिजनेस के रूप में आता है तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि आखिरकार ये वहाँ पर उस वातावरण में सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं सर्वाइव कर पाएगा। यदि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर किया गया हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार है। कहने का अर्थ है कि जितना नॉलेज हमको मनी फार्मिंग के लिए चाहिए, जितना नॉलेज हमको सीड फार्मिंग के लिए चाहिए, उतना ही नॉलेज हमको मनी फार्मिंग के लिए भी चाहिए। अर्थात उसमें मृदा मिट्टी का टेस्ट होता है, इसमें सोसाइटी, मार्केट, व्यक्ति का टेस्ट होता है। उसके आधार पर हम देखते हैं। अब साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार के बिजनेस पनप रहे हैं। तो इससे ये हमको पता चल जाता है कि जिस मिट्टी में जिस प्रकार के हम पौधों को देखते हैं, ठीक है, तो इससे ये लगता है कि यहाँ पर यदि ये पौधे पनप रहे हैं तो यह मिट्टी कम से कम इनके लिए तो उपयोगी है, इनके जो समकक्ष हैं उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। तब हम कुछ अन्य भी ट्रायल कर सकते हैं। उसी प्रकार से किस एरिया में कौन से बिजनेस पनप रहे हैं, तो उन्हीं के समकक्ष बिजनेस हम ये डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन साथ ही साथ हम कुछ अन्य एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपोजिट में नहीं। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया कोई कपड़े की मार्केट है, वहाँ पर 50 दुकानें कपड़े की हैं, एक फर्नीचर की खोल दो, बड़ा अटपट लगेगा, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसी कपड़े की मार्केट के साथ में यदि आप टेलर्स की दुकान खोल देंगे तो सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरीके से फसल के मामले में भी लागू होता है और बिजनेस के मामले में भी लागू होता है। मनी फार्मिंग के रूप में भी ये नियम लागू होता है। फसल बहुमंजिला फसल होती हैं। बहुमंजिला फसल के साथ ही साथ अन्य साइड उद्यम भी लगा दिए जाते हैं। बिजनेस के मामले में भी ऐसा ही होता है। लेकिन मूलभूत बात यह है कि जिस तरीके से आपको फार्मिंग का नॉलेज है, ठीक है, आपने बीज भी इकट्ठा कर लिए, लेकिन उस बीज इकट्ठा करने से ही आपको तो फार्मिंग स्टार्ट नहीं कर देंगे, बल्कि उसके लिए आपको चाहिए फील्ड, खेत चाहिए। और बिना खेत के यदि ऐसे बीज हैं, ऐसी आप फार्मिंग करना चाहते हैं कि जिसमें ज़मीन आवश्यक है, तो ज़मीन चाहिए। और उन बीजों के अनुरूप, या तो बीजों के अनुरूप ज़मीन चाहिए या ज़मीन के अनुरूप बीज चाहिए। यदि ज़मीन है तो उस ज़मीन के अनुरूप बीज चाहिए, यदि बीज है तो उस बीजों के अनुरूप आपको ज़मीन चाहिए। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपके पास में स्थान है या प्लेटफार्म है, दो चीज़ों की हम बात करें, स्थान है तो उस स्थान के अनुसार आपको बिजनेस चाहिए, यदि प्लेटफार्म है तो उस प्लेटफार्म के अनुसार आपको बिजनेस चाहिए। लेकिन यदि पैसा है और आपको वो पैसा है, बल्कि ये कहेगा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, जब आपको मालूम है कि हाँ हमको ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल आपने कन्वर्ट कर दिया है कि हाँ हमको ठीक है, ये इस बिज़नेस में जाना है, ये इस बिज़नेस को चलाना है, तो अब सवाल इस बात का उठता है कि उस बिज़नेस के अनुकूल आपको या तो प्लेटफार्म चाहिए या फिर आपको ज़मीन चाहिए। उस बिज़नेस के अनुरूप आपको या तो प्लेटफार्म चाहिए या फिर ज़मीन चाहिए। यदि उस बिज़नेस के अनुरूप आपको प्लेटफार्म न मिला, ज़मीन न मिली, तो आपका वो बेकार चला जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा, वो बिज़नेस बेकार चला जाएगा। वो थोड़ा बहुत चलेगा तो चलेगा, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा। इस कारण से दो चीज़ें तो आपके पास में होनी ही चाहिए। तब बात आती है नॉलेज की, अर्थात या तो आपके पास में खेत हो या आपके पास में बीज हो। जो चीज़ है वह है, जो चीज़ नहीं है उसकी आपको व्यवस्था करनी है। जो चीज़ है वह तो है, जो चीज़ नहीं है उसकी आपको व्यवस्था करनी है। यदि मान लिया
आपके पास में न तो बीज है, ना आपके पास में नॉलेज है, ना आपके पास में खेत है, और फिर भी आप सोच रहे हैं कि हम खेती करें, तो ये तो एक बुद्धिमानी वाली बात नहीं रही भाई। एक एक चीज़ की व्यवस्था करें, और सबसे आसान व्यवस्था होती है नॉलेज की व्यवस्था करना। सबसे आसान व्यवस्था होती है नॉलेज की व्यवस्था करना। तो पहले तो आप नॉलेज की व्यवस्था करें, उसके बाद में फिर देखें कि बीज की व्यवस्था करना आसान है या खेत की व्यवस्था करना आसान है। बीज की व्यवस्था करना आसान है या खेत की व्यवस्था करना आसान है। जो व्यवस्था करना आसान लग जाए, चलो पहले उसको कर लो, और फिर देखो इसके अनुकूल दूसरी व्यवस्था करना कितना आसान है, फिर दूसरी व्यवस्था कर लो। उसके बाद में फिर क्या होता है कि उस जमीन की तैयारी, प्रिपेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर, फिर उस जमीन की तैयारी करनी होती है बीजों को बोने के लिए। उसी प्रकार से कि जब आपके पास में इन्वेस्टमेंट कैपिटल है और आपने स्थान सेलेक्ट कर लिया या आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको उस इन्वेस्टमेंट करने लायक उसको बनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। यदि आपने तैयारी नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा, क्योंकि तैयारी का अर्थ यह है कि उसमें ऐसा वातावरण पैदा करना है जो उन बीजों को सपोर्ट कर सके, उस इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर सके, उसमें एक ऊर्जा दे सके, उसमें एक एनर्जी दे सके, उसको जो चाहिए वह चीज़ उसको दे सके। क्योंकि जब तक वह चीज़ उसको नहीं देंगे तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे, उसमें अंकुरण नहीं होगा, उनमें वृद्धि नहीं होगी, उनमें विकास नहीं होगा। अतः जहाँ आपने डाला है वहीं पर पड़े रह जाएंगे। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, कहने का अर्थ ये बनता है कि अक्सर करके हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हम बिजनेस को मनी फार्मिंग इसलिए कह रहे हैं कि जितना ध्यान देने की आवश्यकता, जितना समझने की आवश्यकता है, जिनका अध्ययन करने की आवश्यकता है, जितनी प्रॉब्लम्स सीड फार्मिंग में होती हैं, जितनी प्रॉब्लम सीड फार्मिंग में हो सकती हैं, उतनी ही प्रॉब्लम्स मनी फार्मिंग में होती हैं, उतनी ही समस्याएं बिजनेस के मामले में होती हैं, जिसको हम मनी फार्मिंग बोलते हैं। लेकिन आदमी करता क्या है कि यदि उसके पास में स्थान है तो सारे कुछ भी हम खोल लें, चला ले जाएंगे। अब खोल दिया, फिर क्या करता है, रिपेयरिंग स्टार्ट, यानी कि जो समस्या है उसका समाधान करो, पैसा लगाओ और चलो, जब तक झेल पाओ तब तक झेलो, और न झेल पाओ तो कोई बात नहीं। इस दौरान यदि वो बिजनेस सर्वाइव कर गया तब तो ठीक, और नहीं तो फेल ना। अरे ये तो सब भाग्य की बातें हैं, भाग्य के कारण ऐसा हुआ, फेलियर आया है। किसान जो कर रहा है खेती है, वो कहता तो है भाग्य के कारण, लेकिन भाग्य का हस्तक्षेप वो काफ़ी कम मानता है। उस समय तो मानता है कि जब चलो ठीक है, मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तब तो कहता है चलो भाई भाग्य का हस्तक्षेप रहा। लेकिन आमतौर पर उसकी धारणा यही होती है कि हाँ, मेहनत करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे तो हमको फसल मिलेगी। अर्थात वो 99% अपना प्रयास मानता है, 1% भाग्य मानता है, और या फिर वो ये भी विश्वास करता है कि भाई ईश्वर की मर्जी संतोष करने के लिए, क्योंकि फिर उस पर कोई अपना जोर नहीं होता है। इस कारण से कि मैं आप बिजनेस को अच्छी तरीके से समझें और भी डीपली समझें, विस्तार से समझें। इस कारण से मैंने बिजनेस के लिए शब्द का प्रयोग किया मनी फार्मिंग का, क्योंकि ऐसे हम बिजनेस कर लेंगे, हमारे पास में पैसा है या हमारे पास में अकल है, ऐसे बिजनेस नहीं हो सकते। जिस तरीके से ऐसे आप खेती नहीं कर सकते हैं, तो फिर
बिजनेस कैसे कर सकते हैं? बिजनेस कैसे कर सकते हैं कि हमने बताया ना कि बिजनेस के लिए 3 क्या चाहिए, या तो स्थान चाहिए या प्लेटफॉर्म चाहिए। नंबर 1 पर तो जो महंगी चीज़ें हैं, बीज तो सस्ते हैं, बीज सस्ते हैं, जो महंगी चीज़ें हैं वो है खेत, महंगी चीज़ खेत है। तो इसलिए बिजनेस के लिए महंगी चीज़ है स्थान या प्लेटफॉर्म, स्थान या प्लेटफॉर्म। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएं, इसके बाद में फिर महंगा पड़ता है लर्निंग, महंगा पड़ता है लर्निंग। तब सबसे सस्ता पड़ता है क्या? इन्वेस्टमेंट। तब सबसे सस्ता पड़ता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन आदमी सोचता है कि हमारे पास में बस इन्वेस्टमेंट हो, फिर चाहे लर्निंग हो या ना हो, लर्निंग हो या ना हो, और आसान हो या ना हो, हम कैसे भी व्यवस्था कर लेंगे। कैसे भी व्यवस्था कर लोगे उसमें घाटा खा जाओगे। जिस तरीके से कैसे भी किसी भी जगह पर बीज डालने से खेती संभव नहीं है। किसी दूसरे की जगह पर बीज आप डाल देंगे, फसल होगी, लेकिन जिसका प्लेटफार्म होगा, जिसका खेत होगा, दूसरे के खेत में डाला हो जा करके, तो क्या फसल तुमको मिल जाएगी क्या? दूसरे के खेत में तुम बीज बो हो जा करके, वो डाला हो जा करके, तो क्या फसल आपको नहीं मिल जाएगी? वो उसी को मिलेगी जिसका वो खेत है। उसी प्रकार से यदि आप अगर आप सशर्त अर्थात जैसे खेत को, हमारे पास में खेत नहीं है, ठीक है, तो हम ठेके पर ले सकते हैं, बटाई पर ले सकते हैं, अन्य किसी शर्तों के आधार पर ले सकते हैं। उसमें हम मेहनत कर सकते हैं, हम फार्मिंग कर सकते हैं, फिर उसका जो लाभ है वो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से आप स्थान या प्लेटफॉर्म भी यदि नहीं है आपके पास में, ठीक है, आप किराए पर ले सकते हैं। लेकिन उस अवस्था में होता क्या है कि आपके पास में टैलेंट, नॉलेज, स्किल ये होनी चाहिए मनी फार्मिंग की, बिजनेस के मामले में। तब तो आप उसका लाभ उठा पाएंगे, वरना वहाँ पर भी आप घाटा उठा जाएंगे। वहाँ पर भी यदि आप किसी से आप स्थान लेंगे तो अभी तो किराए पर ही होगा, उसका भी तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा। या आप, हम कहते हैं, मान लिया बटाई या किसी अन्य रूप में साझे में आपने किया, और यदि आप उसको बेनिफिट न दे पाए, भाई उसने स्थान लगाया, यदि वो अपना स्थान दे रहा, अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो उसको बेनिफिट पाने का हक है। जिस तरीके से आप यदि अपना टैलेंट लगा रहे हैं, अपना स्किल लगा रहे हैं, तो आपको बेनिफिट पाने का हक है। उसी तरीके से उसने स्थान दिया, प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि बिना स्थान, बिना प्लेटफॉर्म के कोई बिजनेस संभव नहीं है। बिना स्थान इसके संभव नहीं है, क्योंकि हवा में बिजनेस नहीं चलते। तो इस कारण से आपके पास में तो नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो आप रिस्क उठा पाएंगे। तभी तो आप जो साझेदारी में भी लिया, ठीक है, यदि आप एक बार प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे, 2 बार प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे, तिबारा वो आपसे अपना एग्रीमेंट वापस ले लेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, आपको प्लेटफॉर्म नहीं देगा, ना आपको स्थान देगा। लेकिन यदि आप के पास में टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल है, क्षमता है, तो आप प्लेटफॉर्म भी तलाश कर सकते हैं, आप स्थान भी तलाश कर सकते हैं, और वहाँ पर अपना कार्य भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें साथ ही साथ इसके बाद में आती हैं सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, परवरिश भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जब फसल तैयार होने के बाद में फिर उसकी मार्केटिंग और उसका बिजनेस भी महत्वपूर्ण है। इस कारण से तमाम सारी जटिलताएं हैं, तमाम प्रकार के प्रोसेस हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम इस पहले भाग में आपको बड़ा संक्षिप्त परिचय हमने दिया है कि मनी फार्मिंग के बारे में, बड़ा संक्षिप्त परिचय, बल्कि शुरुआत हमने की है आपको सीड फार्मिंग के द्वारा बिजनेस को मनी फार्मिंग के रूप में समझाने की, ताकि आप इसकी जटिलताएं, इसकी पेचीदगियाँ, इसकी आवश्यकताएं, इसके रिक्वायरमेंट को आप
समझ सकें या अंदाज़ा लगा सकें कि इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम फिर वही बात कहते हैं कि जब आपकी ट्रेनिंग कठिन होगी, जब आपकी ट्रेनिंग कठिन होगी तो वर्किंग आसान होगी, वर्किंग आसान होगी तो अर्निंग उससे भी ज़्यादा आसान होगी। तो इस कारण से ये ज़रूरी है कि आप इसको और अधिक डीपली समझें, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको और अधिक विस्तार से समझाएं कि इतना छोटा या संकुचित रूप नहीं है। कहने को है ये खरीदना बेचना, लेकिन खरीदना बेचना बिजनेस नहीं है। ये तो इकोनॉमिक क्रियाएं हो सकती हैं, ये हमारी आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन बिजनेस नहीं है। इसलिए बिजनेस को हम मनी फार्मिंग के तौर पर एक नए अलग अंदाज में हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, या ये कह लीजिएगा आपके माध्यम से खुद भी समझना चाहते हैं, इसलिए मिलेंगे फिर अगले भाग में। नमस्कार।